चलिए आज हम लोग कक्षा 10 के संस्कृत खंड के 5वें पाठ की चर्चा करते हैं। देशभक्त चंद्रशेखर। कौन सा पाठ है? देशभक्त चंद्रशेखर। देशभक्त, देश का भक्त। अगर इसमें देशभक्त में पूछा जाए कौन सा समास होगा, ये तत्पुरुष समास होगा। देश का भक्त, देशभक्त। चंद्रशेखर में पूछा जाए कौन सा समास होगा, तो चंद्रा यस्य शिखरे स चंद्रशेखर। यहाँ आपका बहुब्रीहि समास होगा। देशभक्त में तत्पुरुष समास होगा, षष्ठी तत्पुरुष। चंद्रशेखर में क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। तो देशभक्त चंद्रशेखर। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य इसका है। ये एक तरह से नाटक है। ज्यों ही पर्दा खुलता है आप देखेंगे क्या वहाँ कौन सा दृश्य दिखाई दे रहा है। स्थानम, कहाँ का वर्णन है, किस स्थान का वर्णन है, किस जगह का वर्णन है, ये चर्चा हो रही है। वाराणसी न्यायालय न्यायाधीशस्य पीठे एक दूरधर्ष पार्श्विक तिष्ठति। कौन सा स्थान है? बनारस का न्यायालय है। क्या है? बनारस का न्यायालय है। न्यायाधीश की कुर्सी पर, न्यायाधीश कौन है? न्यायाधीश की कुर्सी पर एक दूरधर्ष, दूरधर्ष होता कठोर, जिसके अंदर दया न हो, एक कठोर पार्श्विक तिष्ठति। कौन बैठा है? पार्श्विक बैठा है, कठोर, जिसके अंदर तनिक भर भी दया नहीं है, ऐसा पार्श्विक न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा है। स्थान कहाँ का है? वाराणसी का न्यायालय है। आरक्षका, आरक्षक में होता है सिपाही, बहुवचन है। सिपाही चंद्रशेखरम, चंद्रशेखर को तस्य सम्मुखम, उसके सामने, उसके सम्मुख। किसके सम्मुख? न्यायाधीश के सम्मुख या सामने। तस्य सम्मुखम आनयंति, ले आते हैं। किसको ले आते हैं? चंद्रशेखर को ले आते हैं। कौन ले आते हैं? सिपाही ले आते हैं। किसके सामने ले आते हैं? न्यायाधीश के सामने ले आते हैं। अभियोगा मन होता है मुकदमा, प्रारंभते माने प्रारंभ होता है, शुरू होता है। मुकदमा शुरू होता है, प्रारंभ होता है। चंद्रशेखर पुष्टांग गौरवर्ण खोडस वर्षीय किशोर है। चंद्रशेखर की चर्चा हो रही है। चंद्रशेखर पुष्ट अंग, जिनके सारे अंग, पूरा शरीर उनका बिल्कुल क्या है? स्वस्थ है। गौरवर्ण, गोरे रंग के हैं। खोडस वर्षीय किशोर है। अभी उनकी अवस्था कितनी है? मात्र 16 वर्ष के किशोर हैं वो। कौन? चंद्रशेखर आजाद। बिल्कुल स्वस्थ शरीर वाले, पुष्ट अंग, स्वस्थ शरीर वाले, गोरे रंग के 16 वर्षीय किशोर हैं चंद्रशेखर। वह सामने आपको ज्यों ही पर्दा खुलता है तो ये दृश्य आपको सामने दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? चंद्रशेखर है, वह उनको सिपाही सामने लेकर के आते हैं। किसके सामने लेकर के आते हैं? न्यायाधीश के सामने लेकर के आते हैं। मुकदमा प्रारंभ होता है। अब सिपाही कहता है न्यायाधीश से, श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखर। हे श्रीमान, अयम माने होता है यह, अस्ति माने है, चंद्रशेखर माने चंद्रशेखर। हे श्रीमान, यह चंद्रशेखर है। कौन है यह? यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, यह क्या है? यह राजद्रोही है, देश द्रोही है। गत दिने, गत दिने का अर्थ है पिछले दिनों, बीते दिनों। गत दिने अनेन एव, अनेन एव वृद्धि संधि होगी यहाँ, अनेन धन एव, अनेन एव, अनेन एव, इसने ही, किसने ही? इस चंद्रशेखर ने ही पिछले दिनों या बीते दिनों असहयोगी नाम सभायाम, असहयोगियों की सभा में, असहयोगियों की सभा में, सप्तमी विभक्ति है, एक वचन। असहयोगी नाम, इसमें षष्ठी विभक्ति है। सभायाम, असहयोगियों की सभा में, एकस्य आरक्षकस्य, एक सिपाही के, षष्ठी विभक्ति है, दुर्जय सिंहस्य, एक सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तक पर प्रस्तर खंडेन प्रहार कृत, पत्थर के खंडे में, टुकड़े से प्रहार किया था। एक पत्थर के टुकड़े से एक सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तक पर, माथे पर क्या किया था? प्रहार किया था। किसने किया था? यह चंद्रशेखर है, यह राजद्रोही है। पिछले दिनों या गत दिनों इसने ही असहयोगियों की सभा में एक सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया था।
तेन जिससे, किससे, उस पत्थर के टुकड़े से प्रहार करने से अथवा मारने से दुर्जय सिंह आहत, दुर्जय सिंह क्या हो गया था, आहत हो गया था, घायल हो गया था। इतनी बात सिपाही न्यायाधीश के सामने कहता है। अब न्यायाधीश कहता है तम बालकम विस्मयेन विलोकयन, उस बालक को जो 16 वर्षीय चंद्रशेखर हैं, उस चंद्रशेखर को आश्चर्य से, विस्मयेन आश्चर्य से, विलोकयन देखते हुए न्यायाधीश कहता है रे बालका तौ किम नाम, हे बालक तुम्हारा क्या नाम है। चंद्रशेखर स्त्री वो बिना डरे, न्यायाधीश से तनिक भर भी ये डरते नहीं हैं, बिना डरे क्या कहते हैं चंद्रशेखर, आजाद है। यानी क्या अपना नाम बताया चंद्रशेखर ने, आजाद। फिर न्यायाधीश पूछता है तो पितु किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। चंद्रशेखर कहते हैं स्वतंत्र, अपने पिता का नाम चंद्रशेखर स्वतंत्रता बताते हैं। फिर न्यायाधीश उनसे प्रश्न करता है त्वम कुत्र निवसस्य, तुम कहाँ रहते हो। तो गृहम कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ है। पूछता है तुम कहाँ रहते हो। अगर इसमें पूछा या निवसस में कौन सा लकार है, कौन वचन है, कौन पुरुष है, कौन धातु है, निवसस है तो मध्यम पुरुष है, लट लकार है, एक वचन है। त्वम कुत्र निवसस, तुम कहाँ रहते हो। तो गृहम कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ है। अब चंद्रशेखर बताते हैं क्या, चंद्रशेखर कहते हैं कारागार एवं मम गृहम, कारागार का अर्थ होता है जेल, एवं माने ही, मम माने मेरा, गृहम माने घर, जेल ही मेरा घर है। क्या कहते हैं, जेल ही मेरा घर है। फिर न्यायाधीश उनसे अपने मन में कुछ सोचते हुए कहता है चंद्रशेखर के बारे में, सोच रहा है, स्वगतम, स्वगतम मतलब होता है अपने अंदर, मन में सोचता है। क्या सोचता है कि दिशा प्रमत्तः स्वतंत्रता अयम, अयम माने यह, कौन, चंद्रशेखर के लिए कहा गया है, यह स्वतंत्रता के लिए कैसा मतवाला हुआ है, कैसा पागल हुआ है। अब मन की बात को प्रकाशित करते हैं, सामने रखते हुए कह रहा है कौन, न्यायाधीश कह रहा है अतीव धृष्ट, बहुत ही ढीठ है, उदंडश्च और बदमाश है, उदंड है, अयम बालक, यह नवयुवक, यह बालक बहुत ही ढीठ और बदमाश है, उदंड है। अहम मैं इमं 5-10 कसाघातान दंडयामि, मैं इसे 15 कोड़े दंड देता हूँ। कितने कोड़े का आदेश देता है, 15 कोड़े मारने का आदेश देता है कौन, न्यायाधीश। अब यह सुन करके कि न्यायाधीश क्या कह रहा है, बहुत ही धृष्ट ढीठ बालक है, बदमाश है, मैं इसको 15 कोड़े दंड देता हूँ, दंड देने का आदेश देता हूँ। इतना सुनते हैं तो चंद्रशेखर कहते हैं न अस्ति चिंता, चिंता न अस्ति, चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई बात नहीं। पहले दृश्य में आपने देख लिया, दूसरा दृश्य है द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य क्या है, तथा दृष्टि गोचरो भवतः, भवतः में आप सबके दृष्टि गोचरो, नजरों के सामने जो भी पर्दा खुलता है आपकी नजर के सामने क्या दिखाई देता है, कौपीन मात्र अवशेष फलकेन दृढ़ बद्ध, कौपीन मात्र अवशेष, जिनके शरीर पर मात्र लंगोट बचा हुआ, यानी मात्र लंगोट पहने हुए, फलकेन दृढ़ बद्ध, तख्ते में, तख्ते से मजबूती से रस्सी के द्वारा बांधे हुए या बंधे हुए चंद्रशेखर दिखाई देते हैं। जो ही पर्दा खुलता है लंगोटा मात्र पहने हुए, तख्ते से मजबूती से रस्सी के द्वारा बंधे हुए चंद्रशेखर आपकी नज़र के सामने दिखाई देते हैं। और कौन दिखाई देता है, कसा हस्तेन चांडालेन अनुगम्यमान, कोड़ा, कसा होने होता है कोड़ा, कोड़ा हाथ में लिए हुए, चंडाल का अर्थ होता है जल्लाद, कोड़ा हाथ में लिए हुए जल्लाद अनुगम्यमान दिखाई देता है। और कौन नजर आता है, कारावास अधिकारी यानी जेलर जिसे कहते हैं, जिसका नाम है गंडा सिंह, यानी ये 3 लोग वहाँ दिखाई देते हैं। चंद्रशेखर आजाद, जिनको तख्ते से मजबूती से रस्सियों से जकड़ा गया है, बांधा गया है, और एक जल्लाद है अनुगम्यमान, और जेलर है कौन, गंडा सिंह। जो ही पर्दा खुलता है ये लोग सामने नजर आते हैं। गंडा सिंह कहता है चंडाल की तरफ इशारा करते हुए, दुर्मुख
यानी हे चांडाल, मम आदेश समकालम एवं कसाघाता कर्तव्य, मेरे आदेश के समय अर्थात ज्यों ही मैं कहूँ तुरंत कोड़े से प्रहार करना, इसको कोड़ा लगाना, मारना। फिर चंद्रशेखर की तरफ देखते हुए कह रहा, रे दुर्विनीत युवक, रे दुष्ट युवक, रे दुष्ट युवक, लभस्व इदानीं स्व अविनयस्य फलम, अपनी अविनम्रता का फल लभस्व इदानीं, इस समय तुम क्या कर प्राप्त कर, जो अब उदंडता किया है, जो विनम्रता नहीं दिखाई है तुमने, उस अपनी अविनम्रता का फल इस समय तुम क्या कर प्राप्त कर। कुरु राजद्रोह, और करो राजद्रोह, ऐसा कहता है। कौन कहता है? जेलर कहता है चंद्रशेखर के। फिर दुर्मुख गंडा सिंह से कहता है, इनसे कहता है चांडाल से, कसाघात है एक कोड़ा क्या करो लगाओ, एक कोड़ा लगाओ या मारो, दुर्मुख कसया ताड़े, चांडाल जो है या जिसे हम कहते हैं जल्लाद, कोड़े से क्या करता है? पीटता है, एक कोड़ा लगाता है, ज्यों ही एक कोड़ा मारता है चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर कहते हैं जय तु भारतम, भारत माता की जय हो। ऐसा चंद्रशेखर ज्यों ही एक कोड़ा जल्लाद मारता है तुरंत ये कहते हैं भारत माता की जय। इतना सुनते ही गंडा सिंह जो जेलर है वो कहता है दुर्मुख यानी ए चंडाल, द्वितीय कसाघात है, दूसरा कोड़ा लगाओ, दूसरा कोड़ा मारो, दुर्मुख पुनः ताड़े। इस प्रकार चंडाल फिर मारता है। ताड़िता चंद्रशेखर, पिटते हुए या मार खाते हुए चंद्रशेखर पुनः पुनः फिर या बार बार भारतम जयतु इति वदति, भारत माता की जय ऐसा बोलते हैं, यानी जितने कोड़े वो लगाता है उतनी बार वह भारत माता की जय, भारत माता की जय ऐसा बोलते हैं। एवं इस प्रकार स वह कौन? चंद्रशेखर आजाद इस प्रकार पंचदश कसाघात ताड़ित, 15 कोड़े पीटे जाते हैं, 15 कोड़ा मार खाते हैं। यदा चंद्रशेखर, जब चंद्रशेखर कारागारात मुक्त, कारागार से पंचमी व्यक्ति है एक वचन, जब चंद्रशेखर जेल से या कारागार से मुक्त छूटकर वही आगच्छत, बाहर आते हैं। कहाँ से बाहर आते हैं? जब चंद्रशेखर जेल से छूटकर बाहर आते हैं, तदा एव, तदा माने तब, एव माने ही, तब ही अर्थात तभी, वृद्ध संधि है, तभी सर्वे जना तम परितः, सभी लोग उनको, परितः माने होता है चारों तरफ से, सभी लोग उनको चारों तरफ से वेष्टयन्ति घेर लेते हैं। कब घेर लेते हैं? जब वो जेल से छूट कर आते हैं तो सारे लोग उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। बहवः बालका, बहुत से बालक तस्य पादयोः पतन्ति, उनके चरणों में, पैरों पर गिर पड़ते हैं। तम मालवी अभिनंदयन्ति च, और उनको मालाओं से क्या करते हैं? उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। जब मालाओं से उनका स्वागत करते हैं, उनके चरणों में बहुत से बालक गिर पड़ते हैं, तब चंद्रशेखर कहते हैं किम इदम क्रियते भवद्भिः, आप सब एक क्या कर रहे हैं? आप सब यह क्या कर रहे हैं? वयम सर्वे भारत मातो अनन्य भक्ता, हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं। हम सभी क्या हैं? भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्या शत्रुणाम कृते, तस्या माने उसके, किसके? भारत माता के, षष्ठी व्यक्ति है एक वचन, तस्या शत्रुणाम कृते, उसके शत्रुओं या दुश्मनों कृते होता लिए, उसके दुश्मनों के लिए अर्थात भारत माता के दुश्मनों के लिए, मदिया इमे रक्त बिंदु, मेरे एक खून की बिंदु माने बूंदे, मेरी एक खून की बूंदे अग्नि स्फुलिंगा भविष्यन्ति, आग की चिंगारियाँ होंगी। क्या होंगी? मेरी एक खून की बूंदें भारत माता के दुश्मनों के लिए क्या होंगी? आग की चिंगारियाँ होंगी। इस प्रकार ये दूसरा दृश्य आपका समाप्त होता है। जय तु भारतम इत उच्चैः कथयन्तः सर्वे गच्छन्ति, सभी लोग भारत माता की जय ऐसा कहते हुए ऊंची आवाज़ों में ऐसा कहते हुए चले जाते हैं। इस तरह से आपका ये दूसरा दृश्य भी समाप्त हो जाता है। देशभक्त चंद्रशेखर पाठ आपका यहीं समाप्त होता है। इसमें देखते हम
कौपीन मात्र अवशेष है। चलिए दृष्टिगोचरों का साथ हैं। यहाँ कारावास धन अधिकारी, यहाँ क्या होगा, दीर्घ संधि होगी। कारावास धन अधिकारी, कारावास अधिकारी, कारावासा अधिकारी दीर्घ संधि होगी। और थोड़ा सा गंडा सिंह च, यहाँ विसर्ग संधि है। गंडा सिंह च विसर्ग संधि है। और देख लेते हैं इधर, कारागात में पूछ सकता है तो पंचमी विभक्ति एक वचन है। अगर पूछते आगच्छन आगच्छति, ये कौन सी धातु है, कौन सी वचन है, कौन सा पुरुष है, तो गम धातु है, आ उपसर्ग है, प्रथम पुरुष है, लट लकार है, एक वचन है। तदैव में पूछ सकता है कौन सी संधि होगी, तो तदाधन एव, तदाधन एव। यहाँ आपकी वृद्धि संधि होगी, कक्षा 10 में आती है, लेकिन इस साल इसको निकाल दिया गया, आपकी साल नहीं आएगी। सर्वे जना, चलिए पतंत में पूछ सकता है तो लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन, पत धातु है, गिरना। बाकी इधर